Hello students, good morning. Open your textbook at page number 87. Here simplify the following expression to a single exponential term. Just like here is given 3 के power 3 into 4 5 के power 3. देखो डिग्रीज आर सेम, तो क्या कर सकते हैं, इसके बेस को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हो 3 into 5 के पावर 3 होल पावर. तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं. ओके, इसके लिए देखो सम इम्पॉर्टेंट लॉज आर हियर. मीन्स हम इसमें यूज़ करने जा रहे हैं लॉज जो लॉज यूज़ कर रहे हैं. देखो ये लॉज हमारे होंगे. फर्स्ट क्या होगा, एक्सपोनेंट के लॉज हैं a के पावर m इंटू b के पावर m. देखो डिग्री सेम है, m है, तो मीन्स यू कैन राइट a इंटू बी के पावर m. इसको हमने पहले भी बता रखा है, ठीक है. तो ये एक्सपोनेंट ही चल रहा है. चैप्टर को आप लोग फिनिश करिए कायदे से. देखो ये डिवाइड करेंगे तो इसको लिख सकते हो a डिवाइडेड बाई बी के पावर m, और यू कैन राइट दिस मीन्स a के पावर m अपॉन b के पावर m दैट इज इक्वल टू a अपॉन b के पावर m. तो ऐसे क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर सी आप देख लो इसमें बुक में. देखो क्वेश्चन नंबर सी है 3 अपॉन 5 के पावर 2, 2 अपॉन 3 के पावर 2, 5 अपॉन 6 के पावर 2. इस तरह के क्वेश्चन हमें सॉल्व करना. जैसे ये हो गया आपका क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सी है. सी इसमें देखो 3 अपॉन 5 के पावर 2 इंटू 2 अपॉन 3 के पावर 2, ओके स्टूडेंट, इंटू 5 अपॉन 6 के पावर 2. देखो सबकी डिग्री क्या है, सारे आपस में मल्टीप्लाई हैं, मल्टीपल है. इसमें क्या है 2 इसकी डिग्री है सेम है, तो इसको एक ब्रैकेट में ले सकते हो 3 अपॉन 5 इंटू 2 अपॉन 3 इंटू 5 अपॉन 6 का होल पावर 2. ओके स्टूडेंट, जब ये ऐसे हो सकता है इसको देखो किससे कौन डिविजिबल है. देखो इसके न्यूमरेटर में 3 2 5 है, इसके डिनोमिनेटर में 3 5 3 6 है. तो देखो 5 5 से कैंसिल होगा 1 टाइम्स, 3 3 से कैंसिल हो गया 1 टाइम्स ना. 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, ठीक है. देन यू कैन से 1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर. ये इसका सॉल्यूशन बन गया इस तरीके से. देखो स्टूडेंट्स ये सॉल्यूशन हो गया हमारा, ठीक है. सिमिलरली देखो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम. यहाँ पे देखो हियर इज़ अनदर क्वेश्चन जस्ट लाइक दिस. चलो डी ही ले लेते हैं. देखो 5 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 4. देखो कैसे दिया है, डी देख लेते हैं. 5 के पावर 4 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 4. देखो डिग्री सेम है, इसको आप लिख सकते हो 5 डिवाइडेड बाई 10 के पावर 4. मीन्स यू कैन राइट दिस 5 अपॉन 10 के पावर 4. 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, मीन्स 1 अपॉन 2 के पावर 4 इसको आप लिख सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, ये होगा इसका सॉल्यूशन. Similarly you have to solve these all the questions A B C D E F which is given in this at this page number 87. okay, similarly here is another type of demo. इसको हम सॉल्व करेंगे. चलो एक साथ ही मिक्स करके देखते हैं. इसके लिए क्या रिक्वायर्ड फार्मूला होगा इसको हम देख लेते हैं, ठीक है. इसके लिए जो रिक्वायर्ड फार्मूला हमने ऑलरेडी बता ही रखे हैं, लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स होंगे. लॉज ऑफ एक्सपोनेंट इसके लिए समझ लो. अगर आपको दिया हुआ इस तरीके से a के पावर m इंटू a के पावर n फर्स्ट है, तो क्या है सेम बेस है, तो क्या होगा a के पावर m प्लस n ऐड हो जाएगा. सेकंड क्वेश्चन, अगर सेकंड फार्मूला हम समझ लेते हैं. a के पावर m डिवाइडेड बाई a के पावर n गिवन है, मीन्स यू कैन राइट a के पावर m माइनस n डिवाइड होगा. और इफ़ यू हैव गिवन थर्ड, देखो कह रहा है a के पावर 0 दैट इज़ इक्वल टू ऑलवेज 1. ओके स्टूडेंट, ये चीज़ें हम बता चुके हैं आप लोगों को. तो यहाँ पे सम क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं. एक चीज़ और समझ लो, इस तरीके से अगर दिया है आपको, फोर्थ फार्मूला समझ लेते हैं. a के पावर m के पावर n है, मीन्स इसका मतलब क्या होता है a के पावर m इंटू n. पावर का पावर रहेगा तो डिग्री का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा. आते हैं यहाँ पे क्वेश्चन हम लोग देखते हैं स्टूडेंट्स. हियर इज सम प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू दिस. कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. लाइक दिस सी नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं. सी है 5 अपॉन 6. सी क्वेश्चन है सी 5 अपॉन 6 ओके के पावर 0 इंटू 5 अपॉन 6 के पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 अपॉन 6 के पावर 3. ओके स्टूडेंट्स, इसका हम सॉल्यूशन बनाएंगे. देखो सबका बेस सेम है, ठीक है. तो बेस सेम है, पहले हम
ऐसा करते हैं, डिवीज़न को सॉल्व कर लेते हैं। डिवीज़न का सॉल्व कर लो तो इसमें क्या होगा, फ्रैक्शन क्या होता है, पलट जाता है। 5/6 के पावर 0 इंटू 5/6 के पावर 5, ये फ्रैक्शन पलट के जो है 6/5 हो जाएगा। 5/6 6/5 के पावर 3। देखो ये वैल्यू हमारी क्या होगी, 1 होगी, ठीक है, दिस इज़ 1। या आप देख लो बेस से में एक साथ ले लेते हैं, चलो अच्छा 5/6 हाँ के पावर, बेस सबका सेम है 5/6 ये 6/5 हो रहा है। तो हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, या तो आप ऐसे दिखा दो जैसे ये स्टेप में था ना, इसको वैसे ही रहने दो, डिवाइड। चलो अच्छा फिर से इसी को कर लेते हैं, 5/6 ही है, इस लाइन को लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो 5/6 यही सेकंड लाइन में 5/6 तो 5/6 बेस हो गया, 0 मल्टीप्लाई वाला प्लस होगा, +5 - 3, ऐसे कर देते हैं हम लोग। देन यू ऑब्टेन 5/6 के पावर 2 आ जाएगा, दिस इज़ द आंसर। ओके स्टूडेंट, ऐसे ही हमें सॉल्व करने हैं इसको क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, जैसे इफ़ यू हैव गिवन हियर क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन नंबर हियर ई को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो 11/15 समझो, ई है हमारा 11/15 के पावर 4 इंटू 11/15 के पावर 3 डिवाइडेड बाय 11/15 के पावर 6। क्या कर सकते हो, बेस से आपका सेम है 11/15 मल्टीप्लिकेशन में क्या होता है, ऐड होगा 4 + 3, और डिवीज़न में क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा -6। ओके, मीन्स यू कैन राइट 11/15 के पावर, देखो 4 + 3 7 -6 मीन्स 11/15 के पावर 1, देन यू कैन से दिस इज 11/15 आंसर। ओके स्टूडेंट्स, ऐसे हम इसको सॉल्यूशन बना सकते हैं। और एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, डी नंबर क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी देखो, 4 स्क्वायर का स्क्वायर ले लेंगे हम, डिवाइडेड बाय 4 क्यूब का क्यूब है, ठीक है, मल्टीप्लाई विथ 4 का स्क्वायर है। ध्यान से देखो, ब्रैकेट ओपन करोगे तो डिग्रीज क्या हो, मल्टीप्लाई हो जाती है, 2 2 ज़ा 4 माने 4 के पावर 4 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9 4 के पावर 9 मल्टीप्लाई 4 स्क्वायर, क्या होगा, सेम बेस है ना, सेम बेस है तो 4 लिखोगे, डिग्री क्या होगी 4 है पहले, फिर डिवाइडेड है तो 9 मीन्स सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, और ये यहाँ इस डिग्री के साथ क्या होगा, +2 हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, देन आफ्टर यू ऑब्टेन 4 के पावर, प्लस वाले को पहले ऐड कर लो 6 6 - 9 सब्ट्रैक्ट करोगे 4 की पावर -3 -3 है, आप इसको लिख सकते हो 1/4 की पावर 3, ऐसे लिख सकते हो, निगेटिव साइन पलट जाएगा, मीन्स यू कैन राइट 1/4 की पावर 3। ओके स्टूडेंट, दिस इज द आंसर। Similarly, you have to solve these all the questions which is given in this demo. Okay student? Okay, bye. Complete the solution and send it for the correction. Bye.